राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई तो ये स्कॉर्पियो एन जेड 4 मॉडल है जिसका दाम है 15,25,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। भाई तो ये इसका 15,25,000 है जो पेट्रोल में आती है। एंड पेट्रोल में जेड 4 के बाद सीधा आता है जेड 8 एस, मतलब जेड 8 सेलेक्ट। भाई दोनों के बीच में ना डिफरेंस है 1,75,000 रुपये का। तो आपको ये लेना चाहिए या वो लेना चाहिए? देखो ये भी एकदम अभी का वेरिएंट है 2024 का। अब 1,75,000 रुपया हमने इस पे अलग से खर्च कर दिया करोल बाग से। तो या तो आप करोल बाग से 1,75,000 रुपये खर्च कर दो, या फिर आप कंपनी को 1,75,000 रुपये दे के इसका जेड 8 वाला मॉडल ले लो। तो कौन सा आपके लिए बेनिफिट है वो मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। देखो जेड 4 का जो बेस वेरिएंट है मतलब पेट्रोल का, वो है 15,23,000 रुपये। एंड जेड 8 एस जो इसका पेट्रोल आता है वो है 17 लाख रुपये। ठीक है। तो अब दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या आपको चेंजेस मिलता है। ठीक है। तो ये इसका ब्रोशर है, इसमें एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ मिलेगा मैं वही बताऊंगा। ये ऐसा नहीं कि बस आपको दिखा दिया ये चेंजेस मिलता है वो चेंजेस मिलता है। देखो सबसे पहले आपको ना स्पेसिफिकेशन का सब कुछ सेम मिल जाता है। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि पेट्रोल का जो वेरिएंट है यहाँ पे दो आता है, यहाँ पे जेड 2 जेड 4। एंड उसके बाद सीधा आता है जेड 8 या उसके अपर में पेट्रोल का। ठीक है। जेड 6 जो आता है वो आता है आपको डीजल में। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा बेहतर है अगर आप पेट्रोल चॉइस कर रहे हो तो यहाँ देख सकते हो कि ये अपना जेड 4 हो गया एंड ये अपना जेड 8 एस हो गया। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं भाई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस मिलता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस मिलता है, एयरबैग्स आपको सिर्फ यहाँ पे जेड 4 में सिर्फ फ्रंट का मिलता है, या जबकि यहाँ पे तीनों मिल जाते हैं भाई। साइड कर्टेन्स मतलब सारे एयरबैग्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। इनफैक्ट ये चीज़ आप बाहर से लगवा भी नहीं सकते, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है यहाँ पे फैक्टर। ठीक है। इसके बाद आपको ई कॉल एसओएस स्विच मिल जाता है यहाँ पे। चलो ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। यहाँ पे आपको एडोनिक्स का एक 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब चॉइस है सबकी कि मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद आपको W3 का मैप मिल जाता है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। टच स्क्रीन आपको सेम ही मिलता है जो आपको यहाँ पे जेड 4 में मिलता है एंड जेड 8 में मिलता है। बट यहाँ पे आपको जो टच क्लस्टर मिलता है, जो मतलब मीटर मिलता है, वो यहाँ पे नॉर्मल से मिलता है, बट यहाँ पे टीएफटी वाला मीटर मिल जाता है आपको। एंड अगेन ये आप बाहर बाहर से लगवा भी नहीं सकते, लगवा सकते हो, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिच कॉफ़ी ब्लैक का लेदर का इंटीरियर मिल जाता है, जो चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, लेदर रैप स्टीयरिंग्स कुछ नहीं मिलते, यहाँ पे दोनों मिल जाता है। बस यहाँ पे एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिसिंग मिलती है, तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ के हिसाब से आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, कि बहुत ही बड़ी बात है। मगर अगर मैं इसका ही कंपैरिजन कर दूं ना कि 175 लाख रुपीज़ अगर आप बाहर से लगवा रहे हो, ये यहाँ से दे रहे हो, सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी वाला फीचर आप ला भी नहीं सकते बाहर से लगाने के बाद। अब और देखते हैं और क्या मिल रहा है भाई। 1,75,000 तो ये जस्टिफाई नहीं कर रही है। ठीक है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी एंड कंफर्ट में। यहाँ आपको यहाँ सबको आपको सब कुछ सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, तो भाई यहाँ पे आपको जेड 8 एस में सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, 1,75,000 में आपको सनरूफ भी देखने को मिल गया। ठीक है। उसके बाद फ्रंट ग्रिल में भी आपको क्रोम मिल जाता है, जो हमने बाहर से काम करवाया था। उसके बाद स्किड प्लेट भी आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाता है, जो हमने बाहर से करवाया था। सिग्नेचर डुअल मिल जाता है, एलईडी प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं आपको, जो हमने बाहर से बस एलईडी लाइट्स ही लगा लिए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाता है, इंडिकेटर भी मिल जाता है। यहाँ पे दो चीज आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे मिल जाती है, जो कि आपको जेड 4 में नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है। अब इसके आगे आपको यहाँ पे सीक्वेंसल टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि आप बाहर से लगवा सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा आपको हेडलाइट चेंज मतलब टेल लाइट आपको चेंज करवाना पड़ेगा, इंडिकेटर्स होगा चेंज करवाने। तो ये भी भाई बहुत ही अच्छा फीचर है। अब इसके नीचे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि भाई R17 का व्हील्स मिल रहा है विथ एलॉयज, मतलब डायमंड कट एलॉयज आपको कंपनी फिटेड ही मिल रहा है R17 के व्हील्स के साथ। जो हमारे साथ केस में आया था सिर्फ ये, ठीक है, मतलब व्हील कवर के साथ ही आया था और कुछ भी नहीं आया था। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, मतलब हमने तो R18 लगवा लिया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बात है। तो इसके आगे आपको और क्या डिफरेंस मिल रहा है? तो इसके आगे हमें यहाँ पे और कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो बात करते हैं भाई कि 1,75,000 आप इसमें लगवाओ जेड 4 खरीद के या जेड 2 खरीद के, या आप सबसे बढ़िया है कि आप कंपनी फिटेड खरीद लो। देखो हमने इसमें बहुत ही काम करवाया, आप जैसे देख सकते हो कि बाहर का सब कुछ चेंज करवा दिया, टायर वगैरह सब चीज़ हमने चेंज करवा दिया। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई अगर अभी के टाइम में आपको अगर लेना है तो आप वही लो। जितने आपके काम के फीचर्स मिलते हैं ना, जो आपके काम के फीचर्स वो सारे आपको वहाँ मिल जाते हैं।
कुछ भी आपको मिसिंग नहीं मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ना आप 175 वहीं पे दो, क्योंकि आपको एयरबैग्स वगैरह सब कुछ कंपनी फिटेड मिल जाता है। मतलब आपको गाड़ी छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। अब देखो ऐसे कैसे हमने नई गाड़ी को खुलवा दिया। तो मेरे हिसाब से भाई आप वही लो, उसमें सब कुछ मिल जा रहा है आपको। 1,75,000 मतलब भाई कंपनी ने इस दिमाग से लगाया कि भाई आफ्टर मार्केट लोग लगवा ही रहे हैं, तो एक वेरिएंट ही लॉन्च कर दो, उससे आपको सब कुछ मिल जा रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो अगर आपको जाना है Z4 के ऊपर, तो आप Z8 चले जाओ। मतलब अगर आप ये सोचो कि मैं Z4 खरीद लूंगा एंड इसमें उसके बाद Z8 बनवा लूंगा, मतलब करोड़ बाग से उसमें पैसे खर्च करूंगा, तो मेरे हिसाब से भाई यही खरीद लो, Z8S खरीद लो, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि खासकर देखो जैसे सेफ्टी वेरिएंट्स हो गया, ये सब तो आपको मिलता भी नहीं है, आप बाहर से लगवा भी नहीं सकते, ठीक है। TFT स्क्रीन हो गया, ये सब भी तो मिल रहा है। तो वो कुछ फीचर्स है जो हमने ज़्यादा लगवा लिए, फॉर एग्जांपल कि एम्बियन लाइट हो गया, ये छोटे छोटे फीचर्स है। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है कि हमने लगवाया एंड सोच रहे कि यार हमें ये कंपनी फिटेड खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी हिसाब से भाई आपको सब कुछ यहाँ पे देख रहे हो जो भी मिल रहा है एक्स्ट्रा, वो 1,75,000 जस्टिफाई करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस, ये सनरूफ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई Z8S ही खरीदो, एकदम वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करेगा 175 में। ओके, तो गाइस कोई भी क्वेश्चन है ना अगर स्कॉर्पियो एन से रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, डेफिनेटली मैं उसका आंसर कर दूंगा। आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट है, क्या वेरिएंट अच्छा है, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि किसको क्या पसंद आ रहा है। थैंक